बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मर। स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन से आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मिलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर किस्म के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है। ये कुछ स्पेशल किस्म के मॉलिक्यूल हैं जिनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी की फॉर्मेशन में और उनकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह से हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और एलिमेंट्स के आपस में मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो क्योंकि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन है वो बायो एलिमेंट से होती है। तो अगर हम बायो एलिमेंट्स को डिफाइन करें तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि दीज आर एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मौजूद है, अब जाहिर सी बात है उन्हीं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाने में बायो एलिमेंट्स का रोल है। बायो एलिमेंट्स के मिलने से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो आप इनको भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स को आप बायो एलिमेंट्स का नाम देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनका नंबर कितना है, इसको जानने से पहले जरा ये देखें कि हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 110 एलिमेंट्स को पढ़ा है, और उन 110 एलिमेंट्स में से जो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं, अगर हम देखें नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स, तो ये नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स का नंबर कितना है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स होते हैं इनके नंबर को अगर आप देखें तो वो 92 है। बाकी 110 टोटल है, और बाकी जो है वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है। अब इन नेचुरली अक्रिंग 92 एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट्स को हम बायोमॉलिक्यूल में शामिल करते हैं, बायो एलिमेंट्स में शामिल करते हैं? अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बायो एलिमेंट्स का नंबर देखें तो बायो एलिमेंट्स का जो नंबर है दैट इज 25, और इन 25 में से मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो 16 है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमें 16 बायो एलिमेंट्स मिलेंगे,
ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी यही 16 बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनकी टोटल कितनी टाइप्स हैं। हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। देखते हैं जी ये बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बायो एलिमेंट्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए, और ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। द फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। और जो थर्ड ग्रुप है उन्हें हम कहते हैं ट्रेस बायो एलिमेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये जो ग्रुप्स बनाए हैं बायो एलिमेंट्स के, ये किस बेस पे बनाए। तो ये जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं ये बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट की बेस पे है। जैसे मैं मेजर बायो एलिमेंट्स की बात करता हूं तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बायो एलिमेंट्स ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर होते हैं ऐसे बायो एलिमेंट्स को हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहेंगे। व्हाट अबाउट माइनर बायो एलिमेंट्स। तो माइनर बायो एलिमेंट्स के बारे में याद रख लें कि दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ये बहुत ज्यादा रिक्वायर नहीं होते। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये रिक्वायर होते हैं स्मॉल अमाउंट में। और इसी तरह से जो ट्रेस बायो एलिमेंट है, तो ट्रेस बायो एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बायो एलिमेंट माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं उन बायो एलिमेंट्स को हम ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स होते हैं इनके बारे में स्टूडेंट्स एक और पॉइंट भी है कि दीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट जो है ये तमाम ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर भी नहीं होते। कुछ ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर होते हैं और बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर ये एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स के कौन से ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जिनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स में शामिल करते हैं और कौन से ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जिनको हम माइनर बायो एलिमेंट्स में और ट्रेस बायो एलिमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले मेजर बायो एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो मेजर बायो एलिमेंट्स में आप जिन एलिमेंट्स को शामिल करते हैं उनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये 6 बायो एलिमेंट्स हैं जिनको आप मेजर बायो एलिमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स, जो माइनर बायो एलिमेंट्स होते हैं इसमें कौन कौन से बायो एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास पोटासियम है, क्लोराइड, क्लोरीन, और इसी तरह सल्फर है, सोडियम है और मैग्नीशियम। तो ये जो 5 बायो एलिमेंट्स हैं इनको हम इंक्लूड करते हैं इन माइनर बायो एलिमेंट्स में। और देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेस बायो एलिमेंट्स जो होते हैं
इसमें कौन कौन से आते हैं? तो ट्रेस बाय एलिमेंट्स के अंदर आप इंक्लूड करेंगे आयरन को, कॉपर को, मैंगनीज को, जिंक है और इसी तरह से आयोडीन है। ये 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको आप माइनर बायो एलिमेंट्स में शामिल करते हैं। इसके अलावा देखें स्टूडेंट्स कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, सेलेनियम है, इसी तरह सिलिकॉन है, क्रोमियम है, वैनोडियम है और टिन है, एसएन ये टिन की सिंबल है। तो ये कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जिनको हम ट्रेस बाय एलिमेंट्स में शामिल करते हैं, लेकिन ये 5 बायो एलिमेंट्स जो हैं ये ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 16 बायो एलिमेंट्स हैं जो ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 25 तक होंगे, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बायो मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेस बायो एलिमेंट्स में से ये जो आयरन है, क्योंकि ट्रेस बायो एलिमेंट्स तो मैंने आपको ये बताया है कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये ट्रेस एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते, बट आयरन इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये आयरन प्रेजेंट होता है, इवन कि ये ट्रेस बायो एलिमेंट है। अब इन्हीं बायो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, आपस में मिलने से बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ बायो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल ले लें, तो ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जैसे वाटर है, अब वाटर को इंक्लूड करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसी तरह से प्रोटीन्स हैं जिनको हम बायो मॉलिक्यूल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और मजीद स्टूडेंट देखें लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, इन चीजों को हम, इसी तरह से विटामिन्स वगैरह, इन सब को हम इंक्लूड कर सकते हैं बायो मॉलिक्यूल्स में। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है डीएनए एंड आरएनए। तो स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्शन था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायो एलिमेंट्स का, और मैंने आपको ये बताया है कि बायो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और उन्हीं के मिलने से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।